इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। जब एक तीर्थंकर परमात्मा होते हैं तो दूसरे तीर्थंकर नहीं होते। जब एक तीर्थंकर परमात्मा होते हैं तो दूसरे तीर्थंकर परमात्माओं का समागम नहीं होता, सानिध्य नहीं होता, उनकी उपस्थिति नहीं होती। एक क्षेत्र में एक काल में एक ही तीर्थंकर मौजूद रहते हैं, इसलिए वे स्वयं अकेले ही प्रभु हैं, परमात्मा हैं, इसलिए आदिश्वर हैं। प्रत्येक तीर्थंकर अपने आप में आदिश्वर कहलाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर आदिश्वर कह सकते हैं उन्हें। चलिए, युग की आदि में आलम्बनम, अवलंबन किसके लिए? आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम। पहला विशेषण दे दिया, मुकुटों की मणियों की प्रभा प्रकाशित हो गई, जिनके माध्यम से। नंबर 2, जिनके समागम के माध्यम से पाप रूपी अंधकार का विस्तार दलित नष्ट हो जाता है। तीसरा प्रकार, जो युग की आदि में संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए आलम्बन स्वरूप है। आलम्बनम सहारा है, भव जले संसार समुद्र में, पतताम गिरते हुए, पतताम जनानाम संसार समुद्र में डूबते हुए, संसार समुद्र में गिरते हुए जीवों के लिए जो अवलंबन स्वरूप हैं। ऐसे कौन? अभी तो चर्चा चल रही है। पहला श्लोक हुआ है, भक्तामर, अमर भक्त उनकी भक्ति कर रहे हैं। कौन भक्ति कर रहा है? देवलोक जिनकी भक्ति करते हैं। भक्तामर सम्यक ज्ञानी जिनकी भक्ति करते हैं। भक्तामर अमर अनुभव करने वाले जिनकी भक्ति करते हैं। अरे अपने आप को अमर अनुभव करने वाले, श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप से परिणमित हो चुके, ऐसे स्वयं मानतुंग स्वामी अपने आप को अमर कह करके पुकार सकते हैं। इसलिए एक अर्थ यह भी किया जा सकता है, देव लोग जिन्हें वंदन करते हैं, इसके साथ साथ में ये भक्त, अमर भक्त जो अपने आप को अमर अनुभव कर रहा है, जो प्रभु आप जैसा अमर होने की भावना भा रहा है, ऐसा मानतुंग आपको सम्यक प्रकार से प्रणाम करके। क्या प्रणाम करके? अगला श्लोक, अगले श्लोक के अंदर बात करेंगे ये प्रणाम करके क्या कहना चाहते हैं, कैसे प्रणाम किया जाए। अरे ये तो व्यवहार प्रणाम की चर्चा कर रहे हैं। निश्चय से तो प्रणाम अपने आत्मा को आत्मा अनुभव करके होता है, वो निश्चय से प्रणाम होता है। प्रभु का सच्चा प्रणाम कैसे होगा? आदिश्वर को सच्चा प्रणाम कैसे होगा? तीर्थंकर परमात्माओं को सच्चा प्रणाम कैसे होगा? एक तीर्थंकर नहीं, सर्व तीर्थंकर परमात्मा यहाँ गर्भित हो जाते हैं, नष्ट कर दिए हैं, जिन्होंने ऐसे समस्त कर्मों को, देखिए, उनकी स्तुति करने की बात करते हैं। चलें आगे, दूसरे श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दूद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई, स्तोत्र त्रिजगत् त्रितय चित हरै रुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। ओहो, क्या कह रहे हैं? ओह गजबी है भाई साहब। ये संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधात। यह, पहले एक एक शब्दों का अर्थ देख लीजिए, एक एक शब्द का अर्थ हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। यह माने जो, संस्तुत है, संस्तुत किए गए, संस्तुत है, स्तुति किए गए, संस्तुत, संस्तुत स्तुति किए गए, जो स्तुति किए गए हैं। अरे मैं उन ऋषभदेव परमात्मा की बात कर रहा हूँ, मैं उन तीर्थंकर परमात्मा की बात कर रहा हूँ, मैं उन तीन लोक के परमात्मा, तीन लोक के नाथ परमात्मा की स्तुति करने की बात कर रहा हूँ, जो किससे स्तुति किए गए हैं मालूम है आपको?
जिनकी स्तुति किसने की है मालूम है आपको? सकल वांग्मय तत्व बोधात, ओहो, उद्भूत बुद्धि पटुभी। क्या क्या शब्द, शब्दावली तो देखो आप, कैसे गजब गजब के शब्द दे रहे हैं। सकल वांग्मय, सकल माने संपूर्ण, सकल माने कुछ नहीं बचा है। वांग्मय, सकल वांग्मय, द्वादशांग, संपूर्ण जिनवाणी, समस्त आगम, समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्रों को जानने से, तत्व बोधात, उनके तत्व का बोध कर लेने से उद्भूत उत्पन्न हुई है। उद्भूत बुद्धि, बुद्धि, ओहो, जिनकी बुद्धि कितनी निर्मल हो गई है। हे प्रभु, ऐसे बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति करते हैं, जिनकी बुद्धि इतनी उत्कृष्ट है कि जिन्होंने द्वादशांगों को घोट करके पी लिया है। द्वादशांग के ज्ञाता हैं, अंगों और पूर्वों के ज्ञाता हैं। जिनवाणी में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कुछ बातें उनसे छिप गई हो, छूट गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु। सर्व जगत की बातों को जिनवाणी के आधार से, शास्त्रों के अवलंबन से जान लेने वाले, ऐसी जिनकी बुद्धि हो गई है, ऐसा विचार करने से, बुद्धि समझने की, विचारने की बुद्धि जिनकी है, पटु भी, ओहो, निपुण, कुशल, चतुर, प्रखर बुद्धि है जिनकी। क्या शब्द दे रहे हैं? ये संस्तुत है सकल वांग्मय तत्व बोधा। क्या ये संस्तुत है? यह मतलब जो संस्तुति, जो स्तुति किसने की है? मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ। अभी आगे चल करके छठे श्लोक के अंदर तो ज़बरदस्त लघुता प्रदर्शन करेंगे मानतुंगाचार्य देव। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मानतुंगाचार्य देव की इस भक्ति में कहीं आपको ये लग रहा है क्या कि वो पीड़ित हैं? एक बार गंभीरता से विचार करना। 2 श्लोक पढ़े हैं अभी अपन ने, मंगलाचरण के श्लोक हैं, शुरुआती श्लोक हैं। इन श्लोकों में कहीं आपको ऐसा प्रतीत होता है क्या कि मानतुंगाचार्य के हृदय के अंदर पीड़ा है, तकलीफ में है, बंधन में है, जेल में है, संकट में है, उपसर्ग के काल में है, तकलीफ आ गई है उनके ऊपर, बेचारे क्या करूं प्रभु, तुम ही बचा सकते हो, हे प्रभु अब तो तेरा ही सहारा, प्रभु अब तो तू ही बचाए मुझे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं भगवान मानतुंगाचार्य देव। क्या कह रहे हैं? ये तो स्तुति करने की बात कर रहे हैं, ये तो भक्ति करने की बात कर रहे हैं, ये तो प्रभु का गुणानुवाद करने की बात कर रहे हैं, ये तो प्रभु के गुणों का स्मरण करने की बात कर रहे हैं। आप देखो तो सही क्या स्वरूप है, हमने क्या समझ लिया है, कहां से समझ लिया है, कैसे समझ लिया गया है कि उन्हें बंद कर दिया गया था, उनके ऊपर उपसर्ग आ गया था, उनके ऊपर संकट आ गया था। कितनी सौम्यता है, कितनी शांति है। अरे उग्रता नहीं है, वसंत तिल का छंद प्रयोग किया गया है, कोई शार्दूल विक्रीडित नहीं है ऐसा छंद जिसमें कोई उग्रता हो और जिसमें कोई तेजी हो और जिसमें कोई प्रहार हो। बहुत वसंत तिल का छंद है, मंद मंद गति से चलते हुए, बहुत शांति से, वसंत ऋतु के समान। कल हमने चर्चा की थी, वसंत तिलक, तिलक वसंत तिल का है, उत्कृष्ट पने से, शांत रस से जिनकी भक्ति, प्रभु की भक्ति, प्रभु के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। अरे सहज अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीव स्मरण करते हैं, भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। मुझे तो लगता है कहाँ से आ गई हैं। पूरे भक्तामर स्तोत्र को देखना, आपको कहाँ ऐसा लग रहा है, मैं आपको कदम कदम पे दिखाने का प्रयत्न करूँगा। मैं मानतुंगाचार्य देव के हृदय को टटोलने की कोशिश करूँगा, उनके अंतरंग में उतर करके कि वे कहना क्या चाहते हैं। जो बात कह रहे हैं उतना ही चलो ना, क्यों अपनी मनगढ़ंत कल्पना करें कि इससे ऐसा और उससे ऐसा, क्यों इस तरह की कल्पना की जाए। न मालूम किस किस तरह से उपचार हो रहे हैं भाई। आज खेद होता है समाज में देख देख करके ऐसी घटनाएं। अभी तो कहाँ था मैं, औरंगाबाद, मैंने सुना इस तरह का, लोगों से सुना। तबीयत ठीक करने के लिए आप इस श्लोक को पढ़ो, आप इस श्लोक का जाप करो, आप इस श्लोक को पढ़ करके आप इनको कुछ भी खिलाते पिलाते समय इस श्लोक को पढ़ करके सुनाओ। अरे एक तो गजब ही हो गया भाई साहब। एक तो ऐसी बात कहते हैं, आप इस श्लोक को स्लेट पर लिखो, चौक से पाटी पर लिखो,
इस श्लोक को, श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 45, 47, 48, जो आपको लिखना हो, ये हर श्लोक के अलग अलग उपचार बना दिए हैं। उपचार के लिए क्या चर्चा चल रही है भाई साहब, बड़े गजब गजब का स्वरूप दिखता है। आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता हमारे को। इन सब बातों को देख देख करके महान आश्चर्य होता है जब ऐसा कहते हैं कि आप इस श्लोक को लिखिए और इस श्लोक को लिखने के उपरांत आप उसे मिटाइए, पानी से धोइए और पानी से धो करके उस पानी को सेवन कीजिए। आप उस पानी का सेवन करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। गजब हो गया। जिस नमोकार मंत्र के लिखने मात्र से, ओहो, पानी पर मिटा लेने मात्र से इतना बड़ा संकट क्रिएट हो गया। मर करके 7वें नरक में चला गया शुभम चक्रवर्ती। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बातें और ये शब्द, ये कैसे हो सकता है भाई कि इन्हें लिख करके इन्हें पी जाया जाए, इन्हें झूठा कर लिया जाए, इन्हें मिटान दिया जाए। ऐसे पाप के काम कैसे हो सकते हैं? विचार करना एक बार, बहुत गंभीरता से बात कहता हूँ, बहुत सोच विचार करके कहता हूँ। कैसे किस, ये तो महारोग को मिटा देने के लिए हैं। ऐसी चर्चाएं सुन रहा हूं मैं। जब भी आप इनको ये चीज खिलाओगे पिलाओगे, उस समय आप बस इस भक्तामर के इस श्लोक को बोल करके आप खिलाएंगे, भक्तामर के इस श्लोक को लेकर के आप पिलाएंगे। क्या क्या हुआ भाई साहब हैं? इससे क्या होगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। और फिर व्यक्ति क्या करता है बेचारा, मरता क्या नहीं करता। हाँ, बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, अम्मा जी की तबीयत खराब हो रही है, तो कर लो भैया, यही करके देख लो, अब इससे ही हो जाएगा। अच्छा, मेरे सामने एक घटना आई, सच्ची घटना बतलाता हूँ आपको। उन्होंने मेरे को ये बतलाया कि उन्होंने हमारे को इतने नंबर के श्लोक को का जाप करने के लिए कहा। बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर उसके बाद में उन्होंने हमसे ये कहा कि आप तो बस 24 घंटे सिर्फ एक ही इस श्लोक के का जाप करो और बस खिलाते हुए भी इस श्लोक को बोल करके खिलाओ, पिलाते हुए भी इस श्लोक को पिला करके खिलाओ। जब भी इनको कोई दूध पानी कुछ देना हो तो चम्मच से उस श्लोक को बोलते हुए बस इसमें चम्मच घुमाओ और फिर उसके बाद में इनको दवाई दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले फिर तबीयत देखो, आप आपके सामने खड़े हैं, बिल्कुल सही हो गए। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने एक बात पूछी साथ में, मैंने कहा मुझे एक बात बतलाइए, ये जब उपचार कर रहे थे तो आपको इस भक्तामर के श्लोक के ऊपर पूरी श्रद्धा थी क्या? हाँ साहब, हमें तो पूरी श्रद्धा थी। तो फिर मुझे एक बात बतलाइए, आपने कोई दवाई ववाई तो नहीं दी होगी ना इनको? इलाज तो नहीं कराया होगा ना? किसी डॉक्टर को तो नहीं दिखाया होगा आपने? बोले नहीं, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। तो मैंने कहा भगवान, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, डॉक्टरों के उपचार से सही हुआ है? हम तो तब माने जब डॉक्टरों का इलाज आप बंद कर दो और आप मात्र इसके आधार पर इलाज करो तो हम स्वीकार करें। बोलो, कोई नहीं करता है। इतना भरोसा है कहाँ हमारे को? न नमोकार मंत्र के ऊपर भरोसा है, न तीर्थंकर परमात्माओं के ऊपर भरोसा है, न हमारे को भक्तामर स्तोत्र के ऊपर भरोसा है। बोलो क्या करें? चल रहा है, लेकिन समाज में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। चलिए, जहाँ जो हो रहा है श्रद्धा रखो, निस्वार्थ भाव से करो, अपेक्षा से मत करो। सारा जनागम ये कहता है, वीतराग भाव से जिनेंद्र देव की गई स्तुति अवश्य ही यथार्थ फल प्रदान करने में समर्थ होती है। विश्वास हो लेकिन श्रद्धा हो, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं हो। अंधे मत बनो, भक्त बनो, कम भक्त मत बनो। ठीक है ना? चलिए, जो यहाँ बात लिखी है मैं उसकी बात आपको बतलाता हूँ। दूसरा श्लोक हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, देखिए। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथई, स्तोत्रैर्जगत्रितय चेत हरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओहो, प्रथमम जिनेन्द्रम, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमम जिनेन्द्रम। क्या गजब है भाई साहब। एक एक शब्द मेरे को तो ऐसा बोलते बोलते गुनगुनाते हुए इतना आनंद की अनुभूति हो रही है। अर्थ समझना क्या लिख रहे हैं, सुनो। सकल वाङ्मय तत्व बोधात, सकल वाङ्मय तत्व बोधात,
सकल वांग्मय के तत्व बोध से, संपूर्ण शास्त्रों को जान लेने से, संपूर्ण शास्त्रों की खबर हो जाने से, सकल वांग्मय तत्व बोधात उद्भूत प्रकट हुई है बुद्धि पटु भी। अरे बुद्धि की चतुराई जिनकी प्रकट हो गई है, पटु भी है। पटु भी माने चतुराई, पटु है बहुत, वाक पटु, बोलने में चतुर है। बुद्धि पटु भी है, बुद्धि की चतुराई, बुद्धि विशेष हो गई है, बुद्धि अद्भुत हो गई है। दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई, किनकी चर्चा कर रहे हैं? सुरलोक, देवलोक, नाथई, देवों के जो नाथ हैं, देवों के जो नाथ हैं माने इंद्र हैं, उन इंद्रों की चर्चा कर रहे हैं। अरे इंद्रों की बुद्धि, देवों की बुद्धि, सौदर में इंद्र की बुद्धि संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञान से निर्मल हो गई है। ओह, क्या कह रहे हैं? 2 लाइनें हो गई। ये संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधात दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई। कैसी स्तुति करते होंगे वो लोग जिनमें इतनी बुद्धि है। वे देव लोग, वे सौधर में इंद्र, वे कैसी स्तुति करते होंगे, वे कैसी भक्ति करते होंगे, वे कैसी आराधना करते होंगे। स्तोत्रैर् जगत्रितय चेत हरैरुदारै स्तोष्यै, स्तोष्यै, स्तुति करते हैं। क्या? स्तोत्रैर, स्तोत्र, स्तुति, जगत त्रितय चित्त हरई उदारई। वाओ, क्या बात करें। स्तोत्रैर, स्तोत्र, जगत त्रितय, 3 जगत के। क्या? स्तोत्रय, स्तोत्र, जगत त्रितय, 3 जगत के, चित्त, 3 जगत के, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, तीनों लोकों के चित्त, चित्त को हरई, हरण कर लेने वाले, उदारई, महानता से। ओहो हो, क्या कह रहे हैं? उदारई, महान, महानता से। अरे भाई साहब, ऐसी स्तुति करते हैं वो, ऐसी भक्ति करते हैं सौदर में इंद्र वगैरह। आपको क्या बतलाएं सौदर में इंद्र की भक्ति। जन्म कल्याण के समय सौदर में इंद्र का नृत्य देखो आप, कैसा भक्त नृत्य होता है। सहस्त्र नाम स्तोत्र जब सौदर में इंद्र के द्वारा रचा जाता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है तीर्थंकर परमात्माओं को, तो समूह शरण में 1008 नामों से स्तुति करता है। कैसी स्तुति करता होगा, एक एक सार्थक नाम से स्तुति करता है। गजब की ही स्तुति होती है सौधर्म इंद्र के माध्यम से। उस स्तुति की हम कहाँ तुलना कर सकते हैं। ढाई द्वीप में मौजूद 170 तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी के काल में हुए थे। अजितनाथ स्वामी के काल में जब पूरे ढाई द्वीप में 170 तीर्थंकर विराजमान थे, तो सौधर्म इंद्र महाराज पूरे 170 तीर्थंकरों के समूह शरण में बैठ करके प्रभु की स्तुति करता था। कैसी स्तुति होगी। द्वादशांग के ज्ञाता, द्वादशांग के पाठी, ऐसे सौधर्म इंद्र आदि के माध्यम से की जाने वाली स्तुति त्रिजगत है, जगत त्रितय, 3 जगत के, चित्त, चित्त हरई, ओहो उदारई, 3 जगत के जीवों के चित्त को हरण कर लिया जाता है। सर्व जगत के जीवों के चित्त को हरण कर लिया जाता है भाई साहब। सारे जगत के जीवों का चित्त किसका मन नहीं हरेगा वो। अब ये देखो, भगवान आपकी स्तुति की थी ना सौधर्म इंद्र ने, गजब की हुई थी वो तो स्तुति। अब मैं भी उसी को गाता हूँ। देखो ऐसा होता है ना, जैसे किसी गायक ने बहुत सुंदर भजन गाया हो, मान लो रविंद्र जैन ने, हमारे संगीतकार जैन रत्न थे माननीय रविंद्र जैन जी, उन्होंने भजन गाया कोई, क्या भजन गाया भाई साहब, क्या भजन गाया। गजब की ही उनकी तो भक्ति, आवाज़, धुन, संगीत, म्यूजिक और आवाज़ पे फिदा थे लोग। उसी भजन को मैं भी प्रभु अब मैं गा रहा हूँ, मैं वही भजन सुना रहा हूँ आपके सामने जो भजन माननीय रविंद्र जैन के द्वारा गाया गया था। क्या हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्म स्थल हो, हम यही कामना करते हैं,
कामना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो। क्या 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 आप वैसे गा रहे हैं ना अपन भक्ति। अरे सुनो सुनो भैया, तुम कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा गाने में और उनके द्वारा गाने में जमीन आसमान का अंतर है। मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं भैया देखो, असली भक्ति, असली स्तुति सौधर में इंद्र भी सम्यक दर्शन से संपन्न होता है, एक भवावतारी होता है, द्वादशांग का पाठी होता है, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं के समोह चरण में बैठ करके स्तुति करने वाला होता है। स्तोष्ये 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 फ्यूचर टेंस है, स्तुति करूँगा, मैं भी करूँगा स्तुति वैसी ही जैसी सौधर में इंद्र करता है, वैसी ही स्तुति मैं भी करूँगा। किल माने निश्चय से, अहम अपि किलाहम अपि, किल अहम अपि, किल अहम अपि। किल मतलब वास्तव में, अहम माने मैं, अपि माने भी, स्तोष्ये चौथी लाइन, दूसरे छंद की चौथी लाइन, स्तोष्ये स्तुति करूंगा। मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं अरे जैसी स्तुति उन्होंने की है मैं भी वैसी ही स्तुति करूंगा। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र देव की स्तुति करूंगा भैया मैं भी। क्या स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र देव की, प्रथमम जिनेन्द्रम, वही बात आ गई भाई साहब, प्रथमम जिनेन्द्रम। पूरे भक्तामर स्तोत्र में बस पहले श्लोक में दिया गया युगम युगादौ, युगम युगादा, जिन पाद युगम वो तो चरण युगल हो गए, और युगादा युग की आदि में एक जो शब्द पहले श्लोक में दिया और दूसरे श्लोक में जो ये अर्थ दिया प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र देव को। क्या कहना चाह रहे हैं प्रथम जिनेन्द्र देव को? प्रथम जिनेन्द्र देव के भी कई अर्थ हो सकते हैं अभी यहाँ, क्योंकि देखिए मानतुंगाचार्य देव ने बड़ी चतुराई से कह सकते हैं, बड़े कुशल कवि थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। विद्वान का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वे कोई गृहस्थ थे, हम तो मुनिराज हैं, मुनिराज भी तो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। ऐसे मानतुंगाचार्य देव स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? वे मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं नाम नहीं लिया ऋषभ देव भगवान का, नाम नहीं लिया तीर्थंकर परमात्मा का, क्योंकि वे जानते थे कि किसी का नाम लिया रे हमारे तो एक की स्तुति करो उसमें सबकी स्तुति हो जाती है भाई साहब। क्या एक तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति, जैसे नमोकार महामंत्र है ना, नमोकार महामंत्र में नमो अरिहंताणम कह दिया तो नमो अरिहंताणम में किसको नमस्कार किया? बोले सबको नमस्कार हो गया। अब यहां क्या कह रहे हैं? यहां जिनकी स्तुति करने की हम बात कर रहे हैं, प्रथमम जिनेन्द्रम, बोले सबसे पहले जिनेन्द्र हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ना सबसे पहले क्या होता है, विनायक विंदायक, शादी में, फेरों में, गृह प्रवेश में क्या होता है? सब जगह पर है देव दर्शन, कहते हैं ना देव दर्शन। सबसे पहले जिनेन्द्र, प्रथम जिनेन्द्र देव, प्रथमम जिनेन्द्रम, ऐसा कहकर के कहना चाहते हैं भैया सबसे पहले जिनेन्द्र देव को याद करो। भोजन की थाली पर बैठो तो सबसे पहले जिनेन्द्र देव को याद करो। विधान अनुष्ठान, गृह प्रवेश, शादी, कोई भी आयोजन करो सबसे पहले जिनेन्द्र देव को याद करो। ये कहना चाह रहे हैं प्रथमम जिनेन्द्रम, सबसे पहले मैं जिनेन्द्र देव को याद करता हूँ। कौन से जिनेन्द्र देव को याद कर रहे हो? अरे सर्व जिनेन्द्र देवों को याद कर रहा हूँ मैं नाम नहीं कह रहा हूँ किसी का भी। जो जिनेन्द्र हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो, सबको वंदन है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।